क्या अब झारखंड में खेला होगा? आज पूरे दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की चर्चा होती रही। वजह यह कि ईडी की टीम दिल्ली में सोरेन के बंगले पर पहुंची, लेकिन ईडी के पहुंचने से पहले ही हेमंत सोरेन गायब हो गए। आज पूरे दिन ईडी के दफ्तर से तमाम अफसर जो है उनके घर का रुख कर रहे थे। ईडी के अफसर हेमंत सोरेन की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। सोरेन के स्टाफ ने ईडी को यही बताया कि किसी को नहीं पता कि वो कहां है। आखिर ईडी के डर से मुख्यमंत्री के गायब होने की पूरी खबर क्या है, जरा देखिए। ईडी बंगले के अंदर, सीएम बंगले से गायब। क्या मुख्यमंत्री सोरेन की होगी गिरफ्तारी? ईडी और सोरेन में लुका छिपी का खेल। ईडी की तलाश, मुख्यमंत्री अंडरग्राउंड। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? अभी बिहार में सियासी उलटफेर से राजनीति में आया तूफान थमता, उससे पहले ही झारखंड में नया सियासी बवंडर आ गया। रांची में मुख्यमंत्री आवास से लेकर दिल्ली में सीएम की कोठी तक हड़कंप मच गया, क्योंकि हेमंत सोरेन के बंगले पर ईडी ने छापा मार दिया। ईडी की रेड के बाद बंगले से बाहर जो खबर आई, उसने झारखंड में आने वाले नए खेल की ओर इशारा कर दिया। सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री की लोकेशन को लेकर जेएमएम की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया। सीएम से बात हुई तो क्या उन्होंने कहा कि आज आएंगे या कल आएंगे, ऐसे कुछ बात हुई क्या? आ जाएंगे, अपना काम निपट जाएगा, वो आ जाएंगे। तो क्या वो लीगल सजेशंस हेल्प लेने गए हैं? अब क्या शर्ट पैंट खरीदने गए हैं कि क्या खरीद, क्या ये उलझुल सवाल है। तो गवर्नर क्या चल क्या रहा है? सरकार चल रही है। सीएम रांची कब लौट रहे हैं? वो बताएंगे नहीं, लेकिन मतलब अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन आएंगे तो जरूर। सीएम की सूचना आप लोग के पास है ना, माने उनसे संपर्क में है ना आप लोग? अरे माँ मुश्किल है रे बाप। सीएम दिल्ली गए थे, दिल्ली में माने आप लोग टच में हैं सीएम के? तो भाई टच में नहीं होते तो हम आपको बातें बता कहां से रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां है, इस सवाल पर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का जवाब भी उलझाने वाला है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह से ही सोरेन की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई घंटों के बाद भी ये पता नहीं चला कि मुख्यमंत्री कहां अंडरग्राउंड है, दिल्ली में है या फिर दिल्ली छोड़ चुके हैं। सरल शब्दों में समझें तो आज पूरे दिन आगे आगे मुख्यमंत्री और पीछे पीछे ईडी के अफसर दौड़ते रहे। आंख मिचौली चलती रही, लेकिन ईडी को मुख्यमंत्री नहीं मिले। तो क्या झारखंड में बड़ा सियासी ड्रामा होने वाला है? मुख्यमंत्री जी सारे प्रश्नों का जवाब टालते रहे। जो भी ईडी उनसे पूछता था वो कहते दिखे कि मुझे याद नहीं या मैं देखकर बताऊंगा। तो अब तो मुख्यमंत्री जी अगर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होते हैं तो हमारी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि हुजूर इस बार याददाश्त ठीक करके जाइएगा, 1-2 अंजीर ज्यादा खा लीजिएगा, 1-2 बादाम ज्यादा खा लीजिएगा, क्योंकि याददाश्त पर आपको बल देने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर आप लगातार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसी तरीके से कोऑपरेशन नहीं करते दिखेंगे तो फिर ईडी भी कोई बड़ी कार्रवाई उठा सकती है। तो दिल्ली में हेमंत सोरेन के बंगले पर ईडी की टीम सुबह पहुंची थी 7 बजे। करीब शाम 6 बजे तक छापेमारी चली। शाम 6 बजे सोरेन के घर से वापस गई, लेकिन थोड़ी देर पहले एक बार फिर ईडी की टीम मुख्यमंत्री के घर पर पहुंची है। संकेत नंबर 1, ईडी ने मारा छापा, सीएम घर छोड़ भागे। आज सुबह ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंची। ईडी को सूत्रों से पता चला था कि मुख्यमंत्री अपने आवास पर हैं, लेकिन जब ईडी की टीम पहुंची तो हेमंत सोरेन घर पर नहीं थे। मुख्यमंत्री के बंगले पर मौजूद स्टाफ ने यही बताया कि हेमंत सोरेन कहां हैं किसी को पता नहीं। मुख्यमंत्री अपने बंगले से कब निकले किसी को पता नहीं। यहां तक कि सीएम की सुरक्षा में तैनात अफसरों और सीएम दफ्तर ने ईडी के अफसरों को यही बताया कि हेमंत सोरेन से जुड़ी जानकारी नहीं।
सूत्रों से पता चला कि बीती रात 1 बजे सोरेन बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन सुबह 7 बजे जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो मुख्यमंत्री नहीं मिले। सवाल यही है कि 6 घंटे का राज क्या है? अगर रात 1 बजे सोरेन अपने घर में थे तो सुबह 7 बजे ईडी के छापे से पहले कहां चले गए, और वो भी अपने स्टाफ को बताए बिना? अब बाकायदा एक के बाद एक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर है किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दे रही है। अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अगर अंदर देखें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए न सिर्फ ईडी के जो सदस्य है वो अंदर पहुंचे, बल्कि अब चूंकि हेमंत सोरेन के कुछ करीबी है वो बाहर आए हुए मिलने के लिए, तो बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है वो पूछताछ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये एक अधिकारी ऐसा लगता है कि ईडी की टीम का एक सदस्य है वो बाहर आ रहा है जानकारी लेकर दिल्ली पुलिस की टीम के, लेकिन कई एक नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो अंदर पहुंचे हुए लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये ऐसा लगता है कि ईडी का एक सदस्य है जो अंदर जा रहा है। कई ऐसे अधिकारी हैं, भारी भरकम टीम है वो अंदर पहुंची हुई है। अब से कुछ देर पहले हेमंत सोरेन के करीबी भी आए थे हेमंत सोरेन से मिलने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद अंदर ईडी के अधिकारियों से कुछ बात की गई, उसके बाद हेमंत सोरेन का जो ड्राइवर है वो अंदर दाखिल हुआ। तो जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें जो ईडी की टीम है वो लगातार हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए सम्मन भेज रही थी। मुख्यमंत्री की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उनके ड्राइवर से कई घंटों तक पूछताछ हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ, मुख्यमंत्री दफ्तर से ईडी को खत भेजा गया जिसमें लिखा है कि 31 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे। और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा, पिछले बार भी आपने पूछा था, इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। संकेत नंबर 2, गिरफ्तारी की तैयारी, अब सोरेन की बारी। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां ईडी के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंची थी। हेमंत सोरेन के आवास के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी, तो वहीं दिल्ली से दूर रांची में मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास शांति निकेतन पे ईडी के दबिश के बाद रांची में भी माहौल यहाँ पे बदला सा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएम हाउस की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजभवन के पास भी भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी को बीफ ऑफ कर दिया गया है, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिस तरह से लगातार सम्मन के बाद सम्मन भेजे गए। 20 जनवरी को पूछताछ भी मुख्यमंत्री से हुई है लैंड स्कैम मामले में, लेकिन उस दिन ईडी ने यह साफ कर दिया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे। साथ ही साथ ये कहा गया था कि 1 या 2 सिटिंग की और रिक्वायरमेंट हो सकती थी। रांची के डीसी ने कैमरे पर कबूल किया कि दिल्ली में हुए एक्शन से झारखंड हाई अलर्ट पर है। विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी रांची शहर के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 30 स्थलों पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और मौके पे नज़र बनाकर रखी जा रही है। इनमें से कुछ और लोकेशंस में भी पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को बढ़ाने हेतु चिन्हित किया गया है। संकेत नंबर 3, इमरजेंसी मीटिंग। झारखंड सरकार के टॉप अफसरों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, तो वहीं गठबंधन सरकार में हिस्सेदार कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई। दरअसल 25 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजकर 29 या 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए आने को कहा था। इससे पहले 20 जनवरी को रांची में मुख्यमंत्री सोरेन से जमीन घोटाले में 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। संकेत नंबर 4, आर पार की लड़ाई। सूत्रों के मुताबिक ईडी के 10वें समन के बाद कानूनी सलाह लेने के लिए सोरेन दिल्ली आए हैं।
बीते दिन दोपहर 1 बजे सोरेन अपने घर से निकले और देर रात लौटे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए सोरेन ने एक बड़े वकील से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ 10वें समन के बाद से ही जेएमएम की तरफ से ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। 27 जनवरी को विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया और 28 जनवरी को जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तो आज ईडी दफ्तर के बाहर जेएमएम के वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। ये मुख्यमंत्री जी जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं, उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। इसलिए परेशान किया जा रहा है कि जब एनडीए की सरकार थी 20 साल इन्होंने राज किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो उन्होंने बहुत सारे काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, एक बार फिर से हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी की टीम फिर से हेमंत सोरेन के घर जा रही है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन आखिर कैसे, कहां? उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं दिल्ली में है और वो अचानक गायब कहां हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जब हेमंत सोरेन की कार की तलाशी ली गई, आज तक की रिपोर्टर श्रेया वहां पर मौजूद थी। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो सुबह से हेमंत सोरेन के घर पे मौजूद है, हमने अभी देखा कि वो निकल के आए और ये जो गाड़ी है जो हेमंत सोरेन के घर के बाहर पार्क है, सुबह से जो अलेजिडली हेमंत सोरेन का है, इस गाड़ी के अंदर वो घुसे और उन्होंने कुछ पेपर और अन्य चीज निकाले जो अपने साथ लेके वो फिर अंदर चले गए। ये बताना बहुत जरूरी है कि ईडी की तरफ से कहा गया था कुछ फ्रेश इनपुट्स के आधार पे वो आज आए थे सर्चेस करने। हालांकि हेमंत सोरेन मिले नहीं। फिलहाल ईडी ऑफिसर्स अभी मौजूद है। सूत्रों के अनुसार वो यहीं रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं लौटते। वीडियो जर्नलिस्ट मदन के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। आइए सीधे चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सत्यजीत हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। मुनीश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली के अपने आवास पर वो थे कल, अचानक जैसे गायब हो गए हैं। जेएमएम वाले रांची से कह रहे हैं कि दिल्ली में है और साहब दिल्ली में गायब हैं। समझ नहीं आ रहा, किसी ने टिप ऑफ कर दिया था क्या? लग तो ऐसा ही रहा रंजना, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक रात 1 बजे तक वो अपने दिल्ली के निवास स्थान पर थे और सुबह 7 बजे, और इस चीज को ईडी बड़े करीब से देख रहा था, क्योंकि ईडी ने पहले ही प्लानिंग करके रखा था कि वो सुबह सुबह छापेमारी करने के लिए हेमंत सोरेन के घर पे पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी करेंगे। ये सारा कुछ तय था। लेकिन 1 बजे रात को हेमंत सोरेन निकलते हैं और उसके बाद में कहां पर जाते हैं किसी को जानकारी नहीं है। हेमंत सोरेन के जो पीए हैं, जो ड्राइवर है, इन सब से ईडी ने पूछताछ कर ली, लेकिन किसी के पास भी कोई जानकारी ऐसी नहीं थी जो बता पाए ईडी के अधिकारियों को कि आखिरकार हेमंत सोरेन गायब कहां पे हो गए हैं। अंजना, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ईडी का ये कहना है कि 3 ऐसे मामले हैं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ में, और इसी के लिए वो कोई कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ में। लेकिन जैसे ये छापेमारी की कार्रवाई हुई, जो सीएम ऑफिस है उसने भी ईडी को संपर्क किया और उन्होंने बोला कि 31 तारीख को 1 बजे आएंगे। लेकिन ईडी ऐसा मन बना चुकी है कि वो अब हेमंत सोरेन को मौका नहीं देना चाहते हैं और इसी के लिए देर शाम ईडी की और टीम पहुंची और ईडी का कहना है कि आज की छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं जो कि उनके केस को और मजबूत करता है। उसके अलावा वो तब तक वहां पर बैठे रहना चाहते हैं जब तक कि हेमंत सोरेन अपने घर पर पहुंचते नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन को भी पता है कि अगर वो खबर इस वक्त आ रही है, मुनीश, आपने जिक्र किया कि वो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के और फिलहाल लापता है। हेमंत सोरेन पर निशिकांत दुबे का ये बड़ा हमला है। निशिकांत दुबे बीजेपी के झारखंड के नेता, जो कि आपने देखा होगा मुखर होकर घेरते हैं विपक्ष को। जांच एजेंसी से भाग रहे सीएम हेमंत सोरेन, जांच से भाग रहे सीएम, राज्य की रक्षा कैसे करेंगे? निशिकांत दुबे ने उन पे हमला बोल दिया है। मुनीश, छोटा सा रिएक्शन। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति तो अपनी तरफ से पूरी तरह से गरमाई हुई है। ना सिर्फ निशिकांत दुबे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधा बोला कि हेमंत सोरेन को भगोड़ा साबित कर देना चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, सबको यही लग रहा था कि हेमंत सोरेन कम से कम ईडी का सामना करेंगे। लेकिन देखिए 10 समन भेज चुकी है ईडी, हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और अब गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर लटक रही है। ठीक है सत्यजीत, वहां रांची से क्या खबर है? सत्यजीत, आवाज आ रही है?
शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ निशिकांत दुबे ने बड़ा हमला कर दिया है, कह रहे हैं कि राज्य कैसे चलाएंगे जब वो लापता है, राज्य की रक्षा कैसे करेंगे वो। और ये शिकंजा कसता हुआ हेमंत सोरेन पर हमारे सहयोगी भी बताते हुए कि किस तरह से पुख्ता सबूत 3 मामलों में हेमंत सोरेन के खिलाफ ऐसे हैं कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव थी, लेकिन अचानक दिल्ली से जैसे गायब हो गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।